प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में। जो इसका पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में काम का जारी होना पाया जाता है, साथ ही साथ समय दिया होता है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहेंगे, रहेंगी, रहेगा, रहूंगा, रहोगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं। कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें रूल यह है कि आई और वी के साथ शैल है बीन और अन्य सब के साथ विल है बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है समय दिखाने के लिए सिंस, यानी कि चाहे तो हम सिंस का प्रयोग करें या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट है, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे कि लिखा है वे 2 घंटे से खेलते रहेंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा है हम 5 जुलाई से घर पर पढ़ रहे होंगे। वी के बाद शैल का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो वी शैल हैव बीन रीडिंग एट होम सिंस 5 जुलाई। अब इसके बाद हम सभी लोग निगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सारी प्रक्रिया उसी तरह रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है अमन 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो अमन विल नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखेंगे ये 2 सप्ताह निश्चितता नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे फार का प्रयोग किया गया है। दूसरा है काजल 4 बजे से सड़क पर नहीं टहल रही होगी। काजल विल नॉट हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस 4 o'clock। इस तरह से आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव का जिक्र करेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो कर्ता के अनुसार सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन। सारी प्रक्रिया उसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्या वह आलसी लड़की 2 घंटे से सो रही होगी, तो यहाँ पे देखेंगे वह आया हुआ है, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। विल दैट लेजी गर्ल, यानी दैट लेजी गर्ल ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा है क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, यहाँ पर उसके इंतजार के लिए यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया है, फॉर हिम। और सिंस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये निश्चित है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग।